हेलो एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के साथ में। देखो, क्लबिंग ऑफ इनकम अपन पढ़ चुके हैं। अपन को अब जाना है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, यानी पुराने जो भी लॉसेस है, पिछले सालों के, यानी ओल्ड ओल्ड लॉसेस विच आर कैरी फॉरवर्डेड। जो पुराने लॉसेस हम आगे लेके आए हैं करंट ईयर में, उनको हमको किस तरह से सेटल करना है, उनको हमको किस तरह की रिडक्शन मिलेगी, करंट इनकम में से किस तरह से माइनस होंगे, लेस होंगे, और फिर हमको सिर्फ नेट पे टैक्स देना है, उसके बारे में आज अपन स्टडी करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टोटल इनकम अर्न बाय द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ईयर में अपन ने, यानी एसएससी ने इनकम अर्न करी है, उसी सेम ईयर में उसको टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्सेबल इन सेम प्रीवियस ईयर, बराबर। लेकिन क्या बोलता है, इट इज़ वर्दी टू बी नोटेड दैट टोटल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी सारे ही सोर्सेज, यानी सारे हेड्स, पांचों हेड्स कौन कौन से हो गए बताओ, ये बताओ। ऑल सोर्सेज ऑल हेड्स का मतलब है कि पांचों ही हेड्स। पहला अपना सैलरी आ गया, दूसरा अपना एचपी आ गया, देन पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आईएफओएस। ठीक है। चलो अभी देखो, तो पांचों ही हेड से अपन को जैसी भी इनकम आएगी वो सारे सेट्स में अपन को रेस्पेक्टिव हेड में टैक्सेबल करनी है। एंड नोट द इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल सोर्स हेड, दस इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू नो मैकेनिज्म टू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है बच्चों कि ये जो पांचों ही हेड्स है ना, इससे जो अपन को टोटल इनकम आएगी, उस टोटल इनकम पे अपन को टैक्स देना है। तो क्या हमको पहले ही सेट ऑफ मिल जाएगा, अलग से सेट ऑफ मिलेगा, किस तरह सेट ऑफ मिलेगा, उस बारे में ये चैप्टर हमको बात करता है। चलो आगे, जैसे एग्जाम्पल भी दिखा। एग्जाम्पल बोलता है कि मिस्टर पीसी, कोई होगा पीसी, कैरीज ऑन दो बिजनेस कैरी करता है। ही गेट्स लॉस इन वन बिजनेस एंड प्रॉफिट इन अनदर वन। एक बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ, एक बिजनेस में उसको लॉस हुआ, एक में प्रॉफिट एक में लॉस। ठीक है। हिज पीजीबीपी इनकम विल बी द नेट इनकम दैट इज आफ्टर एन एडजस्टमेंट। मतलब समझो। देखो क्या लिखा बोल रहा है कि मान लो बिजनेस 1 है और बिजनेस 2 है। ठीक है। ये दोनों ही बिजनेस की इनकम कौन से हेड में आएगी अपने को, पीजीबीपी इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। ठीक है, पीजीबीपी में आएगी। तो बिजनेस 1 में है -1,00,000 रुपये और बिजनेस 2 में है 5,00,000 रुपये प्लस के, यानी इसमें प्रॉफिट है, इसमें लॉस है। देखो लॉस को मैं रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। तो मेरी नेट इनकम कितनी हो जाएगी, नेट इनकम हो जाएगी मेरी प्रॉफिटेबल 4,00,000। 4,00,000 कैसा है अपना, 5,00,000 -1,00,000। ठीक है, ये आपका 4,00,000 आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे क्या बोलता है, इट माइट ऑल्सो हैपन देन दैट नेट रिजल्ट फ्रॉम पर्टिकुलर सोर्स इनकम में भी लॉस, तो लॉस हाँ हो सकता है। दिस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द अदर सोर्स अदर हेड इन द स्पेसिफाइड मैनर। इसका मतलब ये है कि मान लो पीजीबीपी में कुछ लॉसेस है, करंट ईयर के लॉसेस, क्या बोलते हैं, करंट ईयर के लॉसेस, तो वो आपको दूसरे हेड से भी सेट ऑफ हो सकते हैं। मान लो एचपी से हो गया, या सीजी से हो गया, या आईएफओएस से हो गया, इनके अगेंस्ट में भी सेटलमेंट मिल सकता है, सेट ऑफ मिल सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लॉसेस। वो अपन नीचे डिटेल में पढ़ेंगे अगर आने वाले इसमें नोट्स में। चलो, thus it can be said that loss from one source head can be adjusted against income from other source। बिल्कुल, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर एचपी का जो लॉस है, मान लो सर एचपी में लॉस कैसे आएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एचपी का लॉस पीजीबीपी के में सेटल हो सकता है, एचपी का लॉस पीजीबीपी के में सेटल हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, यानी डिफरेंट। एचपी का लॉस पीजीबीपी सेटल हो गया, और एक होता है आपको इंटर हेड, यानी सेम हेड में एडजस्टमेंट हो, वो उसके बारे में अपन आगे बात करते हैं। चलो पहले अपन समझते हैं कि मीनिंग ऑफ सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का मीनिंग क्या होता है। सेट ऑफ लॉसेस का मतलब ये होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट्स फ्रॉम अनदर सोर्स या अनदर हेड्स ऑफ इनकम इन सेम असेसमेंट ईयर। मतलब क्या है, लॉस का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट में। ठीक है, प्रॉफिट के अगेंस्ट में लॉस का सेटल करना, उसको बोलते हैं अपन सेट ऑफ लॉसेस।
अगला कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड मान लो वही इसी एग्जांपल कंटिन्यू कर लो। अगर मान लो यहाँ पे माइनस में होता है, यहाँ पे प्लस में होता है, तो -4 लाख का लॉस था, तो -4 लाख उसको अपन अगले साल नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, है ना, नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आ जाता। इफ लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ इन सेम ईयर ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ एलिजिबल प्रॉफिट, देन सच लॉसेस आर कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट असेसमेंट ईयर फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट एलिजिबल प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। यहाँ तो समझ में आया, सेट ऑफ की बेसिक चीज समझ में आई एक बार के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोलता है, दिस टॉपिक कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स में उसको देख रहे हैं, एक है सेट ऑफ, एक है कैरी फॉरवर्ड। सबसे पहले सेट ऑफ की बात करते हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे। सेट ऑफ दो तरह से हो रहा है, अभी ऊपर पढ़ के यहाँ पर एक होता है इंटर हेड, एक होता है इंटर सोर्स, यानी अलग अलग सेम हेड में, और एक ये इंटर सोर्स है बच्चों, और एक इंटर हेड है, ये इंटर हेड है, ठीक है, समझना। इंटर सोर्स मतलब डिफरेंट सोर्स हो गया, लेकिन हेड एक ही हुआ, ठीक है। तो सेट ऑफ विद इन सेम हेड ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या, सेट ऑफ विद इन सेम हेड ऑफ इनकम, यानी एक ही हेड से होगा, यानी पीजीबीपी के हेड से पीजीबीपी का सेटलमेंट, पीजीबीपी के हेड से पीजीबीपी का सेटलमेंट, पीजीबीपी के हेड से पीजीबीपी का सेटलमेंट, कैपिटल गेन के हेड से कैपिटल गेन का सेटलमेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन इंट्रा हेड। इंट्रा हेड यानी दो बिजनेस हो गए सेम ना, तो हेड तो एक ही हुआ ना पीजीबीपी का, तो उस पीजीबीपी के अगेंस्ट में इनका सेटलमेंट। नेक्स्ट इंटर हेड मतलब पीजीबीपी के लॉसेस को आईएफओएस की इनकम से सेटल करना। ये हेड अलग हो गया, ये हेड अलग हो गया, डिफरेंट हेड होगा ना, डिफरेंट में सेटलमेंट हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ करंट ईयर में, वो बना के पड़ेंगे। अगला कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉस इन नेक्स्ट ईयर, ये बी पार्ट है आपका, कि लॉस जो बच जाए उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना, ये आपका सेकेंडरी मैटर है, वो दूसरा पार्ट समझाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ लॉसेस इन सेम ईयर। देखो अगर सेम ईयर सेट ऑफ लॉसेस इन सेम ईयर, क्या लिखा हुआ है, सेम ईयर, एक ही साल में, जिस ईयर में लॉस हुआ उसी में एडजस्ट करना। देखो फर्स्ट है आपका इंट्रा हेड, यानी सेम हेड लिख लो, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो लिख लो, देखो आगे लिखा हुआ है विद इन सेम हेड, इसको हाईलाइट कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। देखो विद इन सेम हेड ऑफ इनकम, सेम हेड ऑफ इनकम में अपन को सेटलमेंट करना है, ठीक है। चलो सेक्शन 70 ये कहता है कि जनरल रूल क्या है कि लॉस फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ एनी एडिशन हो सकता है अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज अंडर द सेम हेड। सर समझ नहीं आया, हेड तो सेम बोल रहा है, सोर्सेज दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं, आओ पढ़ो। देखो पीजीबीपी है, पीजीबीपी के अंदर दो बिजनेस है, एक बिजनेस है आपका टेक्सटाइल्स का, एक बिजनेस है आपका ग्रोसरी का। मान लो ग्रोसरी में लॉस है और टेक्सटाइल में प्रॉफिट है, तो ये सोर्स दो हुए। देखो फर्स्ट सोर्स ये हो गया, सेकंड सोर्स ये हो गया, सोर्स दो हो गए ना, दो सोर्स हो गए, कौन कौन सोर्स, एक टेक्सटाइल एक ग्रोसरी, एक टेक्सटाइल एक ग्रोसरी, लेकिन एक में प्रॉफिट है एक में लॉस है, दोनों ही अल्टीमेटली कौन से हेड में आ रहे हैं, पीजीबीपी, यानी सेम हेड एक ही है लेकिन सोर्स दो है, हेड एक ही है लेकिन सोर्स दो है। देखो हेड पीजीबीपी एक है लेकिन सोर्स टेक्सटाइल ग्रोसरी दो सोर्स है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ क्या। चलो देखो एग्जांपल भी दिया, एग्जांपल रीड करते हैं। लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अनदर हाउस प्रॉपर्टी। दो सोर्स हो गए, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 1, हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2, दो सोर्स हो गए अपने पास, ठीक है। एज बोथ दी सोर्स ऑफ इनकम फॉर अंडर द हेड वन हेड ऑफ इनकम, यानी सेम हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट में लॉस सेट ऑफ किए जा सकते हैं। अगला एग्जांपल देखो, इफ दिस इज टू हाउस, दो हाउस है, इनकम फ्रॉम वन हाउस इज 30,000 व्हाइल लॉस फ्रॉम अदर हाउस इज 10,000, तो नेट हो गया, नेट 20,000 का प्रॉफिट आ जाएगा एचपी से, लेकिन हेड तो सेम रहा, सोर्स दो है ना। लॉस फ्रॉम वन बिजनेस, यानी डोई टेक्सटाइल जो मैंने बोला वही आएगा, दूसरा बिजनेस है प्रिंटिंग का, ठीक है। इन सेम एज बोथ दी सोर्स ऑफ इनकम फॉर अंडर वन हेड, सोर्स दो हो गए लेकिन हेड एक हो, अंडर वन हेड ऑफ इनकम, हेड एक ही हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन, सर इसके अंदर भी कोई अलग अलग एक्सेप्शन है, हाँ बच्चों एक्सेप्शन है, मतलब सर इसके एक्सेप्शन कैसे हुए हमको समझाओ सर। इस एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि पीजीबीपी के अंदर दो सोर्स है, समझना ध्यान से। एक सोर्स है आपका नॉर्मल बिजनेस में मान लो आपका है टेक्सटाइल का बिजनेस, है ना, कपड़ों का व्यापार है। दूसरा है आपका स्पेकुलेशन बिजनेस, यानी इंट्राडे कर देना अपन, इंट्राडे की ट्रेडिंग, ठीक है। चलो
अभी क्या हुआ, ये स्पेकुलेशन बिजनेस, ये नॉर्मल बिजनेस, ये स्पेकुलेशन बिजनेस, दो सोर्स हो गए, लेकिन हेड तो एक ही हुआ। तो बच्चों यहाँ पे एक दिक्कत है कि एक्सेप्शन डाला हुआ है। किस चीज़ का एक्सेप्शन? एक्सेप्शन ये बोलता है कि इन फॉलोइंग केसेस, यानी ये सारे फॉलोइंग केसेस, ठीक है, ये फॉलोइंग केसेस जो भी है, ये बोलते हैं कि लॉस फ्रॉम वन सोर्स कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स। मतलब एक सोर्स से दूसरा सोर्स एडजस्ट नहीं हो सकता, जबकि दोनों ही सेम हेड में, जैसे मैंने बताया ना, एक स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया, एक नॉर्मल बिजनेस हो गया। जो स्पेकुलेशन बिजनेस है वो नॉर्मल बिजनेस से आपस में सेटल नहीं हो सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन नॉट, अंडरलाइन करो उसको, कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस इनकम। ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर कोई लॉस है ना, लॉस है, तो वो नॉर्मल बिजनेस से इनकम में सेटल नहीं होगा। लेकिन 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 स्पेकुलेशन बिजनेस में ही दो तरह के बिजनेस कर रहे हैं, एक इंट्राडे ऑफ ट्रेडिंग किया और दूसरा एक डेरिवेटिव की इंट्राडे ट्रेडिंग करी। मान लो दो सोर्स बना लिए अपन ने जैसे तैसे करके, इन दो सोर्स में एक में लॉस था, एक में प्रॉफिट था, तो ये दोनों आपस में सेटल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही स्पेकुलेशन है। लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस और स्पेकुलेशन में दो अलग अलग सोर्स है तो ये आपस में सेटल नहीं होंगे, ये आपस में सेटल नहीं होंगे। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेक्यूल बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट की इनकम के अगेंस्ट में ही सेटल होंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। वैसे तो लिखा हुआ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल बिजनेस के लॉस नहीं होंगे। लेकिन देखो यहाँ पे लिखो बट नॉर्मल बिजनेस लॉस, नॉर्मल बिजनेस लॉसेस कैन बी set off against the normal, speculation can be set off against speculation income, स्पेकुलेशन इनकम। इसका मतलब समझे क्या बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि स्पेकुलेशन की जो लॉसेस है वो नॉर्मल बिजनेस इनकम के अगेंस्ट सेटल नहीं हो सकते, लेकिन नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस जो है ना वो स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट में सेटल हो सकते हैं। थोड़ा टफ जा रहा है क्या? देखो ध्यान से वापस देखो नॉर्मल बिजनेस लॉसेस है ना, नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस है ना, वो तो सेटल हो सकते हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉसेस है ना, वो सेटल नहीं हो सकते, वो उनके स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट में ही सेटल होंगी। तो रेस्ट्रिक्शन कहाँ है? रेस्ट्रिक्शन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉसेस पर है, नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। स्पेकुलेशन बिजनेस के इस पर रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। क्लियर हुआ? एक बार वापस से रिकॉर्डिंग को सुनना, आपको पता लगेगा। चलो आगे बढ़ें। लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। 35 AD अपन पता है 35 AD पढ़ के स्पेशल डिडक्शन मिलते हैं, शुगर इंडस्ट्री, वेयर हाउस इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, याद करो पीजीबीपी के हेड में अपन ने पढ़ाया था। स्पेशल बिजनेस करते हैं उनको 100% डिडक्शन मिलता है, वो वाले। तो 100% डिडक्शन के जो मिलते हैं ना, यानी 35 AD में जो भी लॉसेस होंगे ना बच्चों, 35 AD देखो तो क्या लिखा है, 35 AD के आपको जो भी लॉसेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इसकी इनकम के अगेंस्ट में ही सेटल हो सकते हैं। सर कैसे पॉसिबल? देखो अपन 35 AD में बहुत सारे अपन ने बिजनेस पढ़े है ना। तो मान लो एक बिजनेस है 3 स्टार होटल का, है ना, एक है आपके कोल्ड स्टोरेज का। ठीक है, तो होटल बिजनेस में मान लो आपको हुआ 5 लाख का प्रॉफिट और कोल्ड स्टोरेज में हुआ आपको 1 लाख का नुकसान। ठीक है, तो ये दोनों आपस में सेटल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में सेटल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब इसी को वापस चेंज कर रहा हूँ ना, ध्यान से देखो। इसको ही सेटल कर रहा हूँ मैं, वापस दूसरी जगह डाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो अब यहाँ पे ले लेते हैं अपन नॉर्मल बिजनेस। अब यहाँ पे लेते हैं नॉर्मल बिजनेस, ये है नॉर्मल बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में मेरे को हुआ प्रॉफिट 5 लाख का, और 35 AD के बिजनेस में हुआ मेरे को लॉस 10 लाख का। 10 की जगह अब एक काम करो 11 ले लो।
11, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये दोनों आपस में सेटल होके नेट 6 लाख का हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये अलाउ नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि ये जो है ना 35 AD का बिजनेस है ना, ये स्पेशल बिजनेस है, इसके लॉसेस नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट में सेटल नहीं हो सकते। अब वही चीज़ समझ में, देखो क्या लिखा हुआ है, लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल और स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम। मतलब 35 AD के लॉस सिर्फ 35 AD की इनकम के साथ ही जाएंगे, सेम हेड में ही जाएंगे। तो अब तो दो बातें पढ़ी अपन ने, स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस स्पेकुलेशन के इनकम के अगेंस्ट में जाएंगे, और 35 AD के लॉस 35 के अगेंस्ट में ही जाएंगे। क्लियर हुआ? अगला, अच्छा 35 AD सिर्फ ओल्ड स्कीम के लिए अलाउ है ना, तो ये भी ध्यान रखना, अपन पढ़ा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बिजनेस के लिए कोई भी लॉस है तो स्पेसिफाइड बिजनेस के हम सेट हो गए, यानी वापस वही ऊपर वाली बात, नॉर्मल बिजनेस के लॉसेस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बच्चों, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए और स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए, ठीक है। चलो, ये आपका खुद का रेट है, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि न्यू स्कीम में 35 AD मिलता ही नहीं है, तो लॉसेस की बात होती ही नहीं है, वो वहीं खत्म हो जाएंगे, बात ही खत्म, ठीक है। चलो आगे, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस सोर्सेज यानी घोड़ा जो रेस में दौड़ते हैं ना, उनकी एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटी ऑफ ओनिंग, उनकी ओनिंग करना या मेंटेनिंग करना, उनको मेंटेन करना, या तो आप उनके मालिक हो तो आपको मेंटेनेंस वगैरह तो करोगे ना, तो घोड़े दौड़ाते हो है ना, तो सच लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस। मतलब वही ऊपर वाले जो पढ़ते हैं ना, स्पेकुलेशन बिजनेस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम के सेटल होगा, स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेसिफाइड इनकम के सेटल होगा, और उसी तरह लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग, इन्हीं घोड़ों को पालना है, रोज के घोड़ों को रखवाली करना, मेंटेन करना, उसमें कोई लॉस वगैरह होता है, दौड़ाना, रेस का जो पैसा लेता हो उसमें कोई अगर लॉस जा रहा है तो वो लॉस सिर्फ इसके इनकम के अगेंस्ट में ही सेटल किया जाएगा। अगला, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही सेटल होंगे, ठीक है। ये XTCG के भी अगेंस्ट में सेटल नहीं होंगे। LTCG लॉन्ग टर्म यानी शेयर, लॉन्ग टर्म शेयर हुए, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी हुई, उनमें अगर कोई लॉस आ रहा है तो वो लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही सेटल होगा। लेकिन STCG है, STCG के अगेंस्ट में कुछ भी होता है, रेस्ट्रिक्शन वापिस मैं बता रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट भी सेटल हो सकते हैं। तो केवल अभी तक अपन ने देखो 4 पढ़े। पहला, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम में सेटल होगा। 35 AD की बिजनेस का लॉस 35 AD की बिजनेस की इनकम में सेटल होगा। घोड़े वाले का लॉस घोड़े वाले की इनकम में सेटल होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल में से ही सेटल होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल इनकम में ही सेटल होगा। लास्ट दो तरह से ऐसे ही है। लॉस फ्रॉम लॉटरी पजल कार्ड गेम्स का भी सेम तरीके से होगा, है ना। नो सेटअप, कोई भी सेटअप नहीं मिलता इसका, इसलिए डायरेक्ट अगेंस्ट एनी इनकम डायरेक्ट 30% टैक्सेबल है, ठीक है। अगर लॉटरी, मान लो लॉटरी पे आपको 10 लाख की इनकम हुई, 10 लाख की इनकम हुई, ठीक है, लेकिन और लॉटरी टिकट आपने 10 रुपये खरीदा, तो ये 10 रुपये भी इसमें माइनस नहीं होंगे, आपको सीधा का सीधा 10+ लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 30%। चलो नेक्स्ट, ठीक है, समझ में आया क्या? एक बार वापस से सुनोगे तो समझ में आएगा बच्चों। चलो, एग्जाम्ड सोर्स, लॉस फ्रॉम एग्जाम सोर्स कैन नॉट बी सेट। भाई एग्जाम्ड है ना, उसको टैक्सेबल नहीं लगता, तो एग्जाम्ड इनकम के अगेंस्ट में कोई भी लॉस, जैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्ड है, तो एग्रीकल्चर में आपको लॉस हुआ, तो एग्रीकल्चर का लॉस किसी भी टैक्सेबल इनकम के अगेंस्ट में सेटल नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। अगला है इंटर हेड एडजस्टमेंट, यानी डिफरेंट हेड, यानी PGBP का लॉस अपन सेटल करेंगे किससे? IFOS से। ये लॉस ये इनकम, ठीक है। बोलता है लॉस फ्रॉम वन हेड कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड, एक हेड से दूसरे हेड में एडजस्ट कर सकते हो। देखो एग्जांपल भी देखो, प्यारा एग्जांपल है, मिस्टर एक्स है, हमारे मिस्टर एक्स है, उनका लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आया 3 लाख, और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आई 5 लाख, तो यहाँ पर सेटल होके 2 लाख, एक हेड दूसरा हेड, 2 हेड हो गए, सोर्स भी 2 हो गए, हेड भी 2 हो गए। वहाँ पे ऊपर सोर्स मल्टीपल हो सक रहे थे पुराने वाले में, ऊपर वाले जो हेड में अपन पढ़ के आए, लेकिन वहाँ पर हेड एक ही था, यहाँ पे मल्टीपल हेड या इंटर हेड जिसको अपन कह सकते हैं। इंटरेस्टेड सेल्स और इंटरेस्टेड सेल पढ़ी ना अपन ने GST में, उसी से रिलेटेड है। एक हो गया आपका डिफरेंट हेड, डिफरेंट एक आपके हो गया सेम हेड, ठीक है। चलो, लेकिन इसका भी इंटर हेड एडजस्टमेंट है, वही ऊपर जो पढ़ के है वही, जो कैपिटल लॉस हुए वो सिर्फ लॉस अंडर हेड कैपिटल गेन्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन्स ओनली। कैपिटल गेन के लॉसेस जो है वो कैपिटल गेन की इनकम के अगेंस्ट में ही सेटल होंगे, यानी समझो एग्जाम्पल, देखो कैपिटल गेन में मेरे को लॉस हुआ 1, 2, 3, 4, 5 लाख का, ठीक है।
और मान लो IFS इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मेरे को प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। ठीक है, तो मेरी जो नेट इनकम जाएगी ना बच्चों, मेरी जो नेट इनकम जाएगी, ये टोटल इनकम कह दो, वो टोटल इनकम जाएगी, वो 2 - 1 नहीं जाएगी, मेरी टोटल इनकम 2 लाख ही जाएगी। क्योंकि ये जो लॉस है ना, ये जो लॉस है ना, ये वाला जो लॉस है ना, ये लॉस आपके इसके गेन सेटल नहीं हो सकता। कैपिटल गेन का लॉस है सिर्फ कैपिटल गेन के हेड में ही एडजस्ट होगा, चाहे वो STCG या LTCG हो। अगला, loss under head of PGBP, loss under head of PGBP, loss under PGBP can be set off against income from any head of income except income from salary। मतलब PGBP का जो लॉस है वो सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता। सैलरी मान लो 5 लाख का प्रॉफिट, PGBP में है 2 लाख का लॉस, तो नेट इनकम 3 लाख नहीं जाएगी, आपकी नेट इनकम जाएगी 5 लाख ही जाएगी, ये आपस में सेटल नहीं होगा। तो लास्ट HP का जो लॉसेस है, HP का जो लॉसेस है, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉसेस है, वो कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही सेटल होगा। अपन पढ़ के हाउस प्रॉपर्टी याद ना, 2 लाख तक ही अपन आगे लेके जाते हैं वो वाला, बस वही। और उसमें सिर्फ ओल्ड स्कीम में ही एडजस्ट होगा, और किसी के लिए इसमें सेटल नहीं होगा। न्यू स्कीम में तो कोई भी सेट ऑफ वाली परिभाषा ही नहीं है, आपको डेफिनेशन ही खत्म है न्यू स्कीम में तो। ठीक है, ओल्ड स्कीम अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो 2 लाख तक की लिमिट है। नेक्स्ट, since interhead adjustment is not permitted in following cases, thus interhead adjustment is also not permitted। मतलब इंटरहेड एडजस्टमेंट जहाँ नहीं हो सकते वहाँ इंटरहेड भी नहीं, कैसे स्पेकुलेशन वाले में नहीं हो सकते, 35D भी नहीं हो सकते, ऊपर पढ़ के आए रेस वाले नहीं हो सकते, पजल वाले नहीं हो सकते, एक्सीडेंट वाले नहीं हो सकते। ये ऊपर के जो 6 पॉइंट पढ़ के आए हैं, ये 6 के 6 ही पॉइंट यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। कुछ नोट्स डाले हैं इसके, देखो। लॉस फ्रॉम एनी हेड अदर देन कैपिटल गेन PGBP कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम एनी अदर हेड ऑफ इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेन एंड सैलरी। मतलब क्या बोलता है, देखो HP का लॉसेस जो हुआ, लिख लो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी देन अपना आया सैलरी से लॉस आता है, कि अभी सैलरी से लोगों भी लॉस नहीं आ सकता। ठीक है, IFOS, इनमें अगर कोई भी लॉस आता है ना बच्चों, इनमें अगर कोई भी लॉस आता है ना, इनका जो भी लॉस है वो एनी अदर हेड, किसी भी हेड से एडजस्टमेंट हो जाएगा। मतलब HP का लॉस PGBP से हो जाएगा, यस हो जाएगा। HP का लॉस कैपिटल गेन से हाँ हो जाएगा। सर आपने तो बोला नहीं होगा, अरे भाई कैपिटल गेन का अगर लॉस है तो वो दूसरे में सेटल नहीं होगा, कैपिटल गेन का अगर लॉस है तो वो दूसरे में सेटल नहीं होगा। लेकिन कैपिटल गेन में तो इनकम है, HP में लॉस है तो वो तो आपस में सेटल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, आपस में सेटल हो जाएंगे। अगला, SSC में चाहे तो टू सेट ऑफ द लॉसेस इन द मैनर विच इज़ मोस्ट बेनिफिशियल टू हिम। मतलब वो सेट ऑफ ऑर्डर डिसाइड कर सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट करे फिर STCG में, वो किसी में भी कर सकता है। ठीक है, चलो। बट सेट ऑफ लॉस एलिजिबल इनकम में सेट ऑफ करना मैंडेटरी है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब अपन को लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने हैं, सेट ऑफ करने के बाद भी हमारे लॉसेस बच जा रहे हैं तो उसका क्या करें। सेट ऑफ करने के बाद भी हमारे लॉसेस बच जा रहे हैं तो उनका हम क्या करेंगे, तो हम उसका कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए, इफ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ ईदर अंडर सेम हेड और अंडर अदर हेड्स ऑफ इनकम, मतलब किसी भी से सेट होके आपस में भी सेटल होके बच जा रहा है, सेटल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे। बचने का रीज़न पहला तो एलिजिबल इनकम ही नहीं है सेटल करने की, दूसरा बस कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे टिल नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर में सेटल कर देंगे टाइम लिमिट के हिसाब से। देखो वही तो अपन बता कितने टाइम तक कौन से हेड का लॉस कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। देखो, वंस अ लॉस इज कैरीड फॉरवर्ड इट कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सेम हेड। मतलब क्या समझो, ध्यान से समझो, फाइनेंशियल ईयर में ध्यान से समझो। देखो, फाइनेंशियल ईयर अगर आपका है मान लो 2020-21, फिर फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2021 में आपको लॉसेस हुआ, 2021 में आपको लॉसेस हुआ मान लो PGBP में 2 लाख का लॉस है बच्चों। ठीक है, 2 लाख का लॉस है। 21-22 में आपको PGBP में कोई इनकम नहीं है, आपकी इनकम हुई
मान लो एक बार के लिए 4-5 50,000 मान लो यार, तो फिर क्या कि चलो 50,000 की इनकम है, तो 1,50,000 का अब भी लॉस बचा है। तो सर 1,50,000 हम HP में, हमारे मान लो HP में भी हमारी इनकम है 2 लाख की, तो क्या सर इसके अगेंस्ट में सेटल कर लेना? आंसर इज नो, ये सेट ऑफ अलाउड नहीं है। दिस सेट ऑफ इज नॉट अलाउड। मतलब ये कि पीजीबीपी का जो लॉसेस है ना बच्चों, वो करंट ईयर में तो किसी भी हेड से सेटल हो जाएंगे एक बार के लिए, लेकिन उस पीजीबीपी का लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है 21-22 में आ चुका है, वो आपके पीजीबीपी से ही सेटल होगा, दूसरे हेड से सेटल नहीं होगा। यानी अगर इंटर हेड अगर आपको एडजस्टमेंट करने हैं तो वो सेम ईयर ही करने पड़ेंगे जिस साल में लॉस आया है।